माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन डीएफ के डीएम की एनर्जी की उन डीएम पर क्या बीत रही है जिनकी डीएफ बहुत ही पावरफुल और हाई एनर्जी में आ चुकी है। ये एनर्जी सब डीएफ से रेजोनेट नहीं करेगी, ये एनर्जी उन डीएफ से रेजोनेट करेगी। उनके डीएम की एनर्जी है ये जो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है। लेकिन आपके लिए ये एनर्जी आपके काम आएगी, क्योंकि जब आप हाई एनर्जी में आओगे तो आपके डीएम इस एनर्जी में आकर आपकी किस हिसाब से आपसे डील करेंगे, किस तरह से वो डील करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ऐसे डीएम को कैसे फेस किया जाता है। चलिए देखते हैं पावरफुल हाई एनर्जी वाली डीएफ के डीएम पर क्या बीत रही है इस समय, और ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द डेविल, सिक्स ऑफ कप्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइज, ये डीएम को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मेरी डीएफ कभी ऐसी भी हो सकती है, इतनी पावरफुल और इतनी हाई एनर्जी में भी आ सकती है कि मुझको खोने से अब नहीं डर रही है। डीएम क्या कह रहे हैं? डीएम कह रहे हैं कि भाई तुम मुझको ब्लॉक कर रही हो, ठीक है, तुम मुझको ब्लॉक कर रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझको मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं आने दे रही हो। ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। तो डीएफ क्या कह रही है? तुम उन दिनों को भूल गए जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, मुझे तड़पता छोड़कर चले गए थे। तुमने एक भी दिन नहीं सोचा था मुझ पर क्या बीतेगी, मेरी आत्मा कितनी रोएगी। मेरी आत्मा निकलकर हाथ पर आ गई और मेरी सारी दुनिया लुट गई। उस दिन तुम्हें धोखा याद नहीं आया था। आज मैं अगर तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर रही हूँ तो तुम्हें धोखा पता चल गया है। तुम इतनी बार मुझको ब्लॉक करते थे कि मुझको अनब्लॉक करने के लिए तुम्हें दूसरे नंबर पर जाना पड़ता था, दूसरे नंबर को सर्च करना पड़ता था, दूसरे नंबर का अरेंजमेंट करना पड़ता था, और वहाँ भी तुम मुझे ब्लॉक करके चले जाते थे। उस समय तुम्हें नहीं पता था कि ब्लॉक क्या होता है। आज तुम्हें पता चल रहा है। अगर मैंने एक बार भी ब्लॉक मार दिया तो तुम्हें ब्लॉक का मतलब समझ आ गया, और तुम मुझे 100 बार ब्लॉक मारते थे। उस समय तुम्हें नहीं पता था कि ब्लॉक मारने से कितना पेन होता है, ठीक है। तुमने जब धोखा दिया, क्यों तुमने कभी अपने घर वालों को तो बिना बताए तुम एक भी दिन नहीं गायब हुए। अब क्योंकि तुम्हें अपने घर वालों की चिंता है, तुम उनसे प्यार करते हो, और तुम मुझे बिना बताए चले गए मेरी लाइफ से। क्यों? वहाँ तुम्हारी ज़रूरत थी, यानी मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ और वो तुम्हारा प्यार है। यानी ज़रूरत यानी स्वार्थ, स्वार्थ यानी मोह, मोह यानी जो मुझे अच्छा लगेगा वही ठीक है, जो मैं चाहूँ वही होएगा। और प्रेम, प्रेम तुम अपने घर वालों से प्रेम करते हो, यानी तुम उनकी फिक्र करते हो, तुम उनकी चिंता करते हो कि इनको दुख ना मिले। और मोह, मोह यानी मुझको दुख ना मिले। मेरे से तो तुम चाहते हो कि मुझको दुख ना मिले, और उनको तुम चाहते हो कि उनको दुख ना मिले। क्यों भाई? मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ, यानी तुम मुझे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हो। आज तुम्हें पता चला धोखा क्या होता है। धोखा तुमने उस दिन नहीं दिया था मुझको, धोखा तुम आज तक बार बार नहीं देते रहे हो। मेरी लाइफ में आते हो और अपने हिसाब से आते हो और मेरी एनर्जी लेकर चले जाते हो, वो धोखा नहीं होता। आज तुम्हें धोखे की वैल्यू का पता चल रहा है। तो ये सब डीएफ अपने डीएम को बोल रही है, और डीएम के पास कोई भी जवाब ठीक से देते नहीं बन रहा है। तो अब डीएफ ऐसे डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि अब डीएफ अपने डीएम को खोने से डर ही नहीं रही है, क्योंकि इसने अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया है, और ये हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है। ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, इसके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब ये कमांड करती है, ठीक है। अब ये कमांड कर रही है, ये कह रही है कि अगर मेरी लाइफ में लोगों को आना है, मेरी लाइफ में आना है, तो मेरी लाइफ में आकर मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करना होगा। मेरी फ्री में एनर्जी कोई नहीं ले सकता, मुझे कोई भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैं ऐसे इंसान को स्वीकार ही नहीं करूँगी जो मुझे इस्तेमाल करेगा, भले ही वो दुनिया में कोई भी इंसान हो, भले ही वो मेरे डीएम हो या कोई भी हो।
अगर मेरे पास आना है तो अवेकन होकर आना होगा, मेरी एनर्जी से मैच होनी चाहिए दूसरों की एनर्जी, तभी मेरी लाइफ में वो आ सकता है। अगर तुम्हें आना है तो बदल कर आओ, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें सत्य का रास्ता अपनाना होगा, तुम्हें डिवाइन पाथ पर चलना होगा, तब मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगी जरूर। ठीक है, अगर तुम बदलने के लिए तैयार हो। अगर तुम बदलना नहीं चाहते और मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो भूल जाओ वो डीएफ। वो डीएफ कब की जा चुकी है, ये डीएफ एक नई डीएफ बन चुकी है और इस डीएफ को हराना किसी के बस की बात नहीं है। ये एक शेरनी बन चुकी है, अगर ये किसी के आगे इसका शीश झुकता है, इसका सर झुकता है, तो वो डिवाइन के सामने झुकता है। ठीक है, इसको अब कोई झुका नहीं सकता, इसको कोई गलत रास्ते पर चला नहीं सकता, इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो डीएफ ऐसी बन गई है, डीएफ के साथ डीएफ अब जस्टिस कर रही है और डीएफ को जस्टिस ही पसंद आ रहा है। अब डीएम की हालत खराब हो चुकी है। क्यों? ये डीएम का सारा फोकस थर्ड पार्टी से तो हट चुका है। अब डीएम भूल गए हैं कि थर्ड पार्टी को मुझको सुख देना है, या थर्ड पार्टी के लिए मुझको पैसे का अरेंजमेंट करना है, ये थर्ड पार्टी के लिए मुझे अपनी डीएफ को छोड़ना है। भूल गए हैं थर्ड पार्टी को। यहाँ से भूलना मतलब इनका फोकस हट गया। अब ये एक कान से सुन रहे हैं कार्मिक्स की थर्ड पार्टी की और दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। अब इनका सारा फोकस आ गया अपनी डीएफ पर, क्योंकि इनको दिन रात चिंता बनी हुई है अपनी डीएफ को खोने की। इनको लग रहा है कि ये डीएफ तो मुझको खोने से नहीं डर रही है, ये डीएफ तो मुझको बाहर का रास्ता दिखा रही है। और जितना भी डीएफ अपने डीएम से डिटैच होती है, जितनी भी डीएम पावरफुल बनती है, हाई एनर्जी में आती है, डीएम को उतना ही अट्रैक्शन अपनी डीएफ से होता है। क्योंकि अब डीएफ रोना धोना नहीं कर रही है, अब डीएफ फियरलेस हो चुकी है। अब डीएफ डीएम वाली एनर्जी में आ चुकी है, जैसे डीएम खुद होते हैं। और डीएम को डीएम वाली एनर्जी बहुत ही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव कर लिया है। तो जो डीएम है बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसी डीएफ के साथ, क्योंकि डीएफ डिवाइन पाथ पर भी और मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी सीना ठोक कर चल रही है, चीज़ों को अचीव कर रही है, धन को अट्रैक्ट कर रही है। अब डीएम की हालत हो गई है खराब। अब डीएम रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, डीएफ को मिस कर रहे हैं, डीएफ के साथ जो उन्होंने पुराना समय बिताया था उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे डीएम का स्वाभिमान चूर चूर कर दिया है इस डीएफ ने। डीएफ ने कहा है अगर आना है तो सुधर कर आओ, वरना रास्ता देखो अपना बाहर का, सीधा रास्ता है तुम्हारे लिए बाहर जाने का। तो डीएफ ने ये साफ साफ अपने डीएम को कह दिया है। डीएफ ने अपने मन की हर बात डीएम को कह दी है, जो आज तक डीएफ अपने मन की बातें डीएम से कहने से डरती आई है। डरता क्यों है इंसान, क्यों दबता है किसी से? यानी उसका कोई ना कोई मतलब होता है, तभी तो गलत बातों को सहता है। पहले डीएफ सहती थी, क्यों? डीएम को खोने से डरती थी। आज डीएफ का कोई मतलब और स्वार्थ नहीं है डीएम से। ठीक है, डीएम को सीधा सबक दे रही है कि मैं तुम्हें अब खोने से नहीं डरती, तुम्हें जाना है जाओ और आना है तो सुधर कर आओ। तो डीएम की हवा खराब हो चुकी है। अब डीएम अपनी डीएफ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, अपनी डीएफ के लिए रास्ते खोज रहे हैं, क्योंकि इन डीएम को पता है कि टाइम तो चाहिए डीएफ को मेरी लाइफ में। मैं ऐसे ही शक्ति को अपने पास लाकर और बिना टाइम दिए नहीं रह सकता। ये डीएफ ठहरने वाली ही नहीं है मेरी लाइफ में, और मेरी बैंड और बजा देगी, मुझको ऐसी ऐसी सुना देगी कि जिसको मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगा। और मेरी डीएफ अब मेरी लिहाजदारी बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो डीएफ फियरलेस हो जाती है, जो डीएफ हाई एनर्जी में आ जाती है, वो किसी की बातों से भी दबती नहीं है, किसी के सामने भी झुकती नहीं है, और गलत बातों और असत्य के मार्ग पर तो वो बिल्कुल भी झुकती नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन से सोल मर्ज कर चुकी होती है। अब उसके अंदर डर का नामो निशान नहीं होता। अब सत्य क्या है, धर्म क्या है, वो ऐसी डीएफ से सीखो कि धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है। डीएफ जो बोल दे वही धर्म है, डीएफ जो बोल दे वही सत्य है, क्योंकि डीएफ असत्य बोल ही नहीं सकती, डीएफ अधर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकती। क्योंकि किसी भी इंसान की सोल मर्ज हो जाए डिवाइन से, तो वहां पर फिर डिवाइन काम करते हैं, वहां पर फिर वो इंसान काम नहीं करता, वो तो सिर्फ एक माध्यम होता है। अगर डीएफ दूसरों को गाइडेंस दे रही है, कार्मिक को गाइडेंस दे रही है, अपने डीएम को गाइडेंस दे रही है, तो इसका मतलब डिवाइन ही उनको गाइडेंस दे रहे हैं। यहां पर सिर्फ डीएफ माध्यम है, और इसका मतलब ये भी नहीं है डीएफ का कि डीएफ को वो खो देगी। डीएफ को पता है कि ये क्यों कर रही है। जो काम डीएम ने अनजाने में किया था, अपने डीएफ का त्याग, वही काम डीएम
डीएफ जानबूझ कर रही है, अवेयरनेस में कर रही है, ताकि थर्ड पार्टी और कार्मिक्स जब डीएम और डीएफ को परेशान करते हैं और कोई सहारा इनसे कार्मिक से डीएम और डीएफ को नहीं मिलता है, पहले डीएफ को फिर डीएम को, समय अलग अलग होता है बस, लेकिन दोनों को सहारा नहीं मिलता है, कार्मिक का, थर्ड पार्टी का, बस सहारा बनते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए। जब डीएम अपना सहारा भी खत्म कर देते हैं और डीएफ की लाइफ से चले जाते हैं, तो ये त्याग अनजाने में करते हैं, ताकि डीएफ के सहारे छूट जाए और सिर्फ एक रास्ता बन जाए डिवाइन का हाथ थामने का। तो यही काम अब डीएफ भी कर रही है जर्नी के लास्ट स्टेज पर आकर, रियूनियन से पहले। रियूनियन तब होने वाला होता है जब डीएफ को भी यही काम करना पड़ता है, अवेयरनेस में आके। डीएफ को पता है कि थर्ड पार्टी और कार्मिक तो अब डीएम की बैंड बजा रहे हैं, तो अब बारी आती है मेरी। मैं भी अब ऐसे डीएम को स्वीकार नहीं करूंगी जो अवेकन नहीं है, जो मेरी वैल्यू नहीं करता, जो मुझे अपनी लाइफ में स्पेस नहीं देता, जो मेरे लिए टाइम नहीं निकालता, जो से इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता। तो डीएफ ये जानबूझ कर रही है, अवेयरनेस में कर रही है, ताकि डीएम को लगे कि मेरा सहारा जो डीएफ थी उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और डीएम मजबूर हो जाए डिवाइन का हाथ थामने के लिए। क्योंकि जब सहारे छूट जाते हैं, तभी इंसान दुख में, परेशानी में और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए वो डिवाइन को पुकारता है, डिवाइन का हाथ थाम लेता है। तो डीएफ को पता है ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये भी एक प्यार करने का ही पार्ट होता है डीएम और डीएफ का। डीएम और डीएफ का सिर्फ प्यार दिखाना, ठीक है, ही प्यार का रूप नहीं होता। दूसरे इंसान को बदल दे, दूसरे इंसान को भले ही अपने आप को ऐसा दिखा के, अपने आप को दूसरों की नजरों में नफरत करवा के बदल दे, वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा प्यार करने वाला होता है। भले ही डांट से डपट से, ठीक है, डांट से डपट से या डर दिखा के, किसी भी तरह का सहारा छुड़वा के जो अपने साथी को बदल दे और डिवाइन का हाथ थामने पर मजबूर कर दे, वही सच्चा साथी होता है। डीएफ को पता है कि वो आज भी अपने डीएम को उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी, लेकिन डीएफ को ये मजबूरी में करना ही पड़ रहा है, ताकि डीएम की भी अवेकनिंग पूरी तरह से हो जाए और सारे सहारे छोड़ के डीएम डिवाइन का हाथ थाम ले, और फिर डीएफ भी इनका हाथ थाम लेगी, इनको भी स्वीकार कर लेगी, ऐसे डीएम को एक्सेप्ट कर लेगी डीएफ, जो बदल कर आ जाए। डीएम बदलते जब ये डिवाइन का हाथ थाम लेते हैं, जब इनके सारे छूट जाते हैं।